हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब लोग? मस्त, अच्छे से कट रही सब? वेरी गुड। तो चलिए दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 से, है ना। कंटिन्यू करते हैं इसको। और चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, क्लास 11। ओके, 1 से 14 तक तो सारे आ गए, समझ में आ गए ना आपको? पक्का? तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 कंटिन्यू करते हैं। निकालिए कॉपी पेन। तो देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15, ये दिया हुआ है और आपको पता ही है इसमें करना क्या होता है, मालूम है ना। तो सबसे पहले बच्चों स्टेटमेंट को क्या मानेंगे? Pn मान लेते हैं। लेट गिवन स्टेटमेंट इज Pn, ठीक। और हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है, हम इसको चेक करते हैं। फर्स्ट स्टेप में हमारा क्या, हम इसको चेक करेंगे किसके लिए? n = 1 के लिए हमारा Pn ट्रू है या नहीं, है ना, ये हमें पता कर रहा है। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे n की जगह कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और यहाँ पे भी आप n की जगह पे 1 लिख लो तो कितना हो जाएगा? ये 2 × 1 - 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे भी आ जाओ 1, 2 × 1 - 1 and 2 × 1 + 1 upon 3, ठीक है भाई। अच्छा, अब इसको सॉल्व करो। 2 × 1 2, 2 - 1 1 आएगा, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो भी 1 आएगा। यहाँ पे देखो 2 × 1 2, 2 - 1 1, ये 1 तो पहले से दिया हुआ है, × 1, 2 × 1 2, 2 + 1 3, ये सब आ गया इनटू में, तो ये कट गया। देखो 1 × 1 तो ये भी 1 आया, तो ये कितना हो गया? 1। तो देखो दोनों साइड इक्वल आ रहा है ना, तो क्या लिखेंगे? Hence Pn is true for n = 1। इसके लिए तो ट्रू है, ठीक है ना बच्चों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड स्टेप हमारा क्या होता था? सेकंड स्टेप, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, ठीक है ना। सेकंड स्टेप में क्या करते थे हम? Pn जो हमारा दिया हुआ ना, इसको एज्यूम करते थे कि Pn ट्रू होगा। किसके लिए? n = k के लिए, ठीक। यहां पे लिख लेते हैं बच्चों, लेट अस assume Pn is true. Pn is true for n = k। तो बच्चों जहां पर n है वहां पे कितना आ जाएगा? k आ जाएगा। तो आप इसको ऐसे तो लिखोगे, Pk = 1² 3² + 5² + डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे n की जगह पे कितना आ गया? k आ गया। 2k - 1 का होल स्क्वायर = k, 2k - 1 2k + 1 अपॉन 3, ठीक है ना। इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसको कॉपी कीजिए। देखो अब बच्चों हमारा थर्ड स्टेप क्या होगा? प्रूविंग वाला, पता है ना, ये तो आपको अच्छे से आ गया होगा। अब तो भाई 14 क्वेश्चन लगा चुके हो, अब तक तो आ ही रहना चाहिए, ठीक है भाई। चलिए तो थर्ड स्टेप हमारा क्या होगा? हम यहाँ पे लिखेंगे, नाउ we have to prove that Pn is true for n = k + 1, ठीक है ना बच्चों। तो जहां पर n है वहां पे क्या आ जाएगा? k + 1 आ जाएगा। तो चलिए पुट कर लेते हैं n की जगह पर। तो ये ऐसे हो जाएगा, Pk + 1 = 1² 3² + 5² + डॉट 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 डॉट। यहाँ पे देखो n की जगह कितना आएगा? k + 1 आएगा ना। अब उसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? ऐसे हो जाएगा, 2k + 1 - 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखो बच्चों n की जगह आ गया k + 1, यहाँ भी कितना आ जाएगा? 2k + 1 - 1। बात समझ में आ रही है ना? अच्छा, और ये कितना हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 2k + 1, n की जगह पे आ गया 2k + 1 और ये +1 अपॉन 3, ठीक है ना। अब देखो बच्चों इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा? 2k + 2 2k + 2 - 1 ऐसे होगा ना। 2k + 2 तो 2 - 1 हो जाएगा, तो कितना आएगा? 2k + 1 आएगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख दें 2k + 1। चलो ये लिख लेते हैं क्या? 2k + 1 2k + 1 इसका होल स्क्वायर। चलिए यहाँ पर देखिए, इसको भी सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 2k + 1, ऐसे ही था ना ये। तो ये भी हो गया 2k + 1। चलो यहाँ पे भी लिख लेते हैं हम 2k + 1। यहाँ कितना आएगा? 2k + 2 + 1 तो 2k + 3 हो जाएगा ना, 2k + 3। तो यहाँ पे लिख लो भैया 2k + 3, ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या बताया था भाई, 2k + 1 से पहले ये जो हमारा स्टेप है ना, इससे पहले कौन सा आता है?
इक्वेशन नंबर 1 वाला स्टेप जो मानते हैं 2k + 1 से पहले 2k - 1 आया होगा, ये वाला स्टेप आया ना, आया होगा कि नहीं आया होगा? तो इससे पहले ये लिख लेते हैं। तो बच्चों ये ऐसे हो जाएगा pk + 1 = 1 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + 5 स्क्वायर डॉट 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 2k - 1 का होल स्क्वायर प्लस 2k + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। और ये कहानी तो एज इट इज चलेगी, k + 1 2k + 1 एंड 2k + 3/3। इतनी बात समझ में आ गई? अब देखो बच्चों यहाँ पे देखो ये कहानी क्या है, ये इक्वेशन 1 है, पूरा का पूरा इक्वेशन 1 देखो सेम टू सेम। तो यहाँ पे लिख लीजिए आप फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इसकी जगह पर, इतने की जगह पर मैं ये लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ नहीं? चलो भाई तो उसको लिख देते हैं। तो कितना है ये k 2k - 1 2k + 1/3 प्लस ये जो बचा है इसको आप एज इट इज लिख लीजिए 2k + 1 का होल स्क्वायर, बाकी जो इधर बचा इसको भी आप ऐसे लिख दीजिए। तो ये कितना हो गया बच्चों k + 1 2k + 1 एंड 2k + 3/3। देखो इन सब में सिर्फ करना क्या है, सिर्फ कैलकुलेशन है, कुछ और तो है नहीं नया, है ना। चलो भाई अब सॉल्व करते हैं। तो देखो कुछ कॉमन हो रहा है ऊपर, अगर आप ध्यान से देखो भाई तो 2k + 1 का होल स्क्वायर है, यहाँ भी 2k + 1 है, तो ये दोनों चीज तो ऊपर कॉमन हो रही है। तो पहले इनको कॉमन कर लो, 2k + 1 हटाओ इसको बाहर, यहाँ पे कितना बचा k, ठीक है। फिर कितना बचा 2k - 1, यहाँ पर कितना बचा होगा, केवल 2k + 1 बचा होगा, आया ना, /3। इसके नीचे कुछ नहीं है अपनी बात, ठीक है भाई, ये तो बाहर हो गया। चलिए अब इसको आप एज इट इज लिख लीजिए k + 1 2k + 1 2k + 3/3। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए अच्छा इसको कॉपी कीजिए, आगे आते हैं। अब देखो बच्चों बस हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। सॉल्व करेंगे और ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2k + 1, तो कॉमन था, 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 3 ही आएगा, तो ये इधर मल्टीप्लाई हो गया, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो k का 2k से करो तो कितना आएगा 2k², फिर k का 1 से हुआ तो k आया, और इधर 3 से हो जाएगा ना, 3 2 6k + 3, ठीक है भाई। ये जो बचा इसको आप एज इट इज लिख लो, k + 1 2k + 1 एंड 2k + 3/3, ठीक है। अब देखो बच्चों कुछ कट-पिट रहा है, जो कुछ कट-पिट रहा है उसको बराबर कर लो, बाकी सब तो सेम टू सेम है ही, है ना, /3। यहाँ पे हो गया ये 2k²। अच्छा अब देखो ये 6k में से -1k करो तो कितना बचेगा, 5k आएगा, 5k + 3, ठीक। इतनी बात समझ में आई? और ये देखो ये ऐसे रहेगा एज इट इज, है ना, क्या बार बार लिखे, वही कहानी है। अब देखो ध्यान से, अब इसको सॉल्व करते हैं। 3 2 6 के ऐसे फैक्टर के ऐड करके 5 आ जाए तो 3 और 2 बन जाएगा, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो ये हो गया 2k + 1, यहाँ पे भी देखो इसको सॉल्व करोगे ना तो आप इसको ऐसे लिख लो 2k², 5k को हम ऐसे लिख सकते हैं 2k + 3k, भाई जोड़ दोगे तो फिर यही बन जाएगा, और ये हो गया +3, ठीक है, = ये एज इट इज रहा। अब देखो बच्चों इन दोनों में 2k कॉमन है, तो चलो कॉमन ले लेते हैं 2k + 1। तो 2k कॉमन लोगे तो अंदर कितना बचेगा, यहाँ पे बचा k और यहाँ पे कितना बचा 1, और इन दोनों में देखो, इन दोनों में 3 कॉमन है, तो 3 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा k + 1/3 ये चीज जो दी हुई है ना इसको लिख लेते हैं। चलिए k + 1 2k + 1 2k + 3/3, ठीक है। अब देखो बच्चों k + 1 इधर भी कॉमन हो जाएगा ना, दोनों की तरफ कॉमन हो जाएगा। देखो ये जो दिया है इसको आप ऐसे लिख लेंगे तो 2k + 1, k + 1 यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, कॉमन हो गया k + 1, बाकी क्या बचा 2k + 3 बचा, 2k + 3/3। और अगर आप ध्यान से देखो इधर भी सेम टू सेम दोनों तरफ आ रहा है भाई, देखो 2k + 1 यहाँ भी आ रहा है, 2k + 1 k + 1 k + 1 2k + 3 2k + 3/3, दोनों साइड इक्वल आ रहा है, तो क्या हुआ, ये हमारा स्टेटमेंट ट्रू प्रूफ हो गया। और लास्ट में हमको एक लाइन लिखनी होती थी, याद है ना, कौन सी लाइन लिख देंगे, हैंस
by the PMI, principle of mathematical induction, Pn is true for all n belongs to नेचुरल नंबर। ठीक है ना, ये लाइन तो सब में लिखनी है, आपको मालूम है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई अच्छे से। तो चलिए आगे तो भैया कॉपी कर लो फटाफट। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, इसमें हमें सिर्फ 3 स्टेप ही फॉलो करने होते हैं और फटाफट आपका क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। ठीक है ना, और अब तक तो आप सब लोग सीख गए हो कि क्वेश्चन में करना क्या होता है। ठीक, चलिए तो सबसे पहले आप मान लीजिए स्टेटमेंट, इसको लेट कर लीजिए कि हमारा जो स्टेटमेंट है वो क्या है, Pn है, इसको हमने मान लिया। तो बच्चों फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते थे, चेक करते थे, क्या चेक करते थे कि हमारा दिया हुआ स्टेटमेंट n = 1 के लिए ट्रू है या नहीं। ठीक है ना, चलिए अब अगर ये ट्रू होगा तभी हम आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है भाई, इसको सॉल्व करते हैं। तो भाई जो जहां पे n है वहां पे आ जाएगा 1, तो ये हो गया 1। ठीक है ना, P1। चलो भाई यहां पे भी लिख लो आप, 1/n की जगह पे कितना आ गया, n की जगह पे आ गया 1, तो 3 × 1 3 है ना, तो ऐसे हो जाएगा 3 - 2। ठीक है, इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी देखो 3 × 1 3 + 1, तो ये हो गया 3 + 1। इतनी बात समझ में आई। इसी तरह इस साइड में लिख लो, तो हो जाएगा 1/3 × 1 3 + 1। अब बच्चों इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, देखो 3 - 2 करेंगे 1 आएगा, और 3 + 1 करेंगे तो 4 आएगा। 1 तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। इसी तरह इधर भी देख लो, इधर भी कितना आ रहा है 1/4। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये दोनों साइड इक्वल आई, लेफ्ट और राइट। तो हम क्या लिखेंगे, hence Pn is true for n = 1। ठीक है ना, n = 1 के लिए तो स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। चलिए अच्छा, उसके बाद में सेकंड स्टेप में हम क्या करते थे, इसको एज्यूम करते थे कि हमारा दिया हुआ स्टेटमेंट Pn जो है स्टेटमेंट n = k के लिए ट्रू होगा, ये हम मान लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं let us assume Pn is true for n = k। ठीक है ना, n = k के लिए हमारा स्टेटमेंट सत्य है, ट्रू है, ये हमने मान लिया। तो ये जहां पे n है वहां पे k लिख लो, तो कितना हो गया, Pk is equal to 1/1.1.4 plus 1/4.7 plus 1/7.10 plus plus 1 यहाँ पे बच्चों n की जगह कितना आएगा, k आ जाएगा। तो आप इसको लिख लो, तो हो जाएगा 3k - 2 and 3k + 1। ठीक है ना भाई, इसी तरह इधर भी यहाँ पे कितना हो जाएगा, k/3k + 1। तो इसको आप मान लो इक्वेशन नंबर 1। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए इसको कॉपी कीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, फर्स्ट स्टेप हो गया, सेकंड स्टेप हो गया, थर्ड स्टेप में हम क्या करते थे, थर्ड स्टेप में हम इसको n = k + 1 के लिए ट्रू प्रूफ करेंगे। ठीक है ना, तो अब हमारा थर्ड स्टेप क्या होगा, यहाँ पे लिख लीजिए, नाउ वी have to prove that Pn is true for n = k + 1। ठीक है ना बच्चों, अब तो जहां पे n है वहां कितना आ जाएगा, k + 1 आ जाएगा। तो लिख लो भाई, तो ये ऐसे हो गया, Pk + 1 = 1/1.4 plus 1/4.7 plus 1/7.10 plus ... ये पूरी कहानी। अच्छा अब देखो n की जगह कितना आ जाएगा, n की जगह k + 1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो 3 ऐसे हो जाएगा, k + 1 - 2, तो ये कितना होगा, 3k + 3 - 2। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 3 - 2 करेंगे ना, तो हो जाएगा 3k + 1। हाँ यार, होगा कि नहीं होगा। अच्छा इसी तरह यहाँ पे देखो भाई 3n + 1 है, तो 3k + 1 + 1, तो ये कितना हो गया, 3k + 3 + 1, तो 3k + 4। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा, 3k + 1 और फिर कितना आएगा, 3k + 4। तो इसको लिख लेते भाई। तो पहला कितना आया हमारा, 3k + 1 और दूसरा कितना आएगा, 3k + 4। इतनी बात समझ में आ गई ना, पक्का। चलिए आगे देखिए,
अब इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई। इज इक्वल टू, इसी तरह यहाँ पे भी n की जगह लिख लो आप k+1। यहाँ पे देखो 3n+1 है, 3n+1 था तो कितना आया था 3k+4, तो यहाँ पे कितना आएगा 3k+4। ठीक है भाई। अच्छा, मैंने अभी तक आपको जितने भी क्वेश्चन समझाए सब में क्या बताया कि हमेशा ये जो स्टेप होता है k+1, इससे पहले वाला कौन सा स्टेप आता है जो इक्वेशन 1 हम मानते हैं, है ना, हमेशा ये, यानी इससे पहले ये स्टेप आया होगा, आया ना, ठीक, तो इससे पहले हम इसको लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख लो भैया pk+1 इज इक्वल टू 1/1.4 प्लस 1/4.7 1/7.10 प्लस डॉट डॉट डॉट, इससे पहले कौन सा स्टेप ये वाला आया होगा, तो यहाँ पे लिख लो प्लस 1/3k-2 एंड 3k+1। ठीक है, फिर प्लस इसी को लिख लो आप 1/3k+1 एंड 3k+4 इज इक्वल टू k+1 3k+4। इतनी बात समझ में आई? तो देखिए बच्चों, यहां पे देखिए ध्यान से, ये इतना पार्ट दिख रहा है आपको, इतना पार्ट देखिए ध्यान से, ये पूरी की पूरी इक्वेशन 1 है, देखो सेम टू सेम है कि नहीं, तो इसकी जगह पर मैं ये लिख सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1, लिख सकता हूं कि नहीं, तो यहां पर लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इस पूरे की जगह पर क्या आ जाएगा, ये पार्ट आ जाएगा, तो यहां पर लिख लेते हैं k/3k+1, बाकी जो था वो एज इट इज रहेगा 1/3k+1 3k+4 इज इक्वल टू k+1/3k+4। ठीक है ना, चलिए इसको कॉपी कीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों ध्यान से देखिए, हमें क्या करना है, सिर्फ इसको सॉल्व करके इसकी दिशा बना देना है। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू प्रूव हो जाएगा। तो देखो अब क्या करेंगे बच्चों, देखो दोनों साइड में दिख रहा है, मैं दोनों साइड में 1/3k+1 कॉमन ले सकता हूं इन दोनों में, तो अगर ये चीज कॉमन लूंगा तो यहां तो बचा k, भाई इससे ऊपर 1 था ना, कॉमन हो गया, नीचे देखो दोनों चीज सेम टू सेम है। अच्छा, यहां पे कितना बचा 1/3k+4। ठीक, ये तो एज इट इज आप ऐसे लिख दीजिए k+1 3k+4। ठीक है, बात समझ में आई? अच्छा, इसके नीचे कुछ नहीं यानी कि 1 है। ठीक है, अच्छा अब देखिए आगे क्या करते हैं। ठीक है, बस अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये प्रूफ हो जाएगा। तो आप देखो बच्चों, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ऐसे हो जाएगा 1/3k+1 और इन दोनों का एलसीएम लोगे तो यही आएगा 3k+4, तो ये इधर मल्टीप्लाई हो गया, तो k का 3k से करो तो आ गया 3k² और k का 4 से किया तो ये आ गया 4k, और 1 का 1 से हुआ तो ये तो 1 ही रहेगा, आया ना। ठीक है ना भाई? अब देखो ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो 3 वन 3 के ऐसे फैक्टर ऐड करके 4 आ जाए तो 3 और 1 होगा, और इधर आप ऐसे लिख लो k+1/3k+4। तो अब देखो बच्चों, इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3k², 4k को लिख लो आप ऐसे 3k+k+1। ठीक है, और नीचे एज इट इज 3k+4, और ये ऐसे रहेगा k+1 3k+4। अब देखो बच्चों, इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, देखो भैया इन दोनों में 3k कॉमन हो सकता है कि नहीं, कॉमन ले लेते हैं, तो 3k कॉमन लिया तो यहाँ पे ऐसे लिख देंगे 3k, तो यहाँ पे कितना बचा k, तो ये तो पूरा कॉमन हो गया तो +1 आ गया। इन दोनों में देखो कुछ नहीं तो 1 तो कॉमन है ही, तो 1 कॉमन ले लो तो k+1/3k+4। ठीक है भाई, और ये एज इट इज ऐसे रहेगा k+1 3k+4। अब देखो बच्चों, k+1 दो बार आया, कॉमन हो गया ये भी, तो इसको आप ऐसे लिखा रहने दीजिए 3k+1, ये कितना हो जाएगा 3k+1 एंड k+1/3k+4 इज इक्वल टू k+1/3k+4। अब ध्यान से देखो, 3k+1 से 3k+1 कट गया, कितना बचा k+1/3k+4, दोनों देखो सेम टू सेम आ गए भाई, दोनों साइड सेम टू सेम आ गए कि नहीं आ गए, चेक करो ध्यान से देखो, इधर भी आ रहा है कितना k+1/3k+4, और इधर भी वही चीज आ रही है k+1/3k+4। तो मैंने क्या बताया था, लास्ट में आप एक लाइन लिखोगे, क्या लिखोगे, hence by the PMI
hence by the PMI मतलब principle of mathematical induction, hence by the PMI PN यानी हमारा स्टेटमेंट ट्रू होगा, ट्रू for all n belongs to natural number। तो ये बात समझ में आई आपको? देखो बच्चों ये लाइन तो आपको सेम टू सेम हर क्वेश्चन के एंड में लिखनी है जब वो प्रूव हो जाएगा, ठीक है ना? क्या लिखोगे? hence by the PMI Pn is true for all n belongs to natural number। तो ये दोनों पार्ट प्रूव हो गए, ठीक है? अच्छे से समझ में आया ना? चलिए इसको कॉपी कीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। देखिए इसमें भी वही कहानी है। सबसे पहले आप स्टेटमेंट को पी एनालाइज कर लीजिए, ठीक है? फिर फर्स्ट स्टेप क्या होता था, हम इसको चेक करते हैं कि हमारा दिया हुआ स्टेटमेंट Pn जो है वो n = 1 के लिए ट्रू है या नहीं, ठीक है भाई? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो आप क्या लिखोगे? P1 = n की जगह पे कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, ठीक है ना? चलो भाई लिख लेते हैं। तो हो गया 1 देखो 2 × 1 2 + 1 3, तो डायरेक्ट लिख दो अब 3, अब तो समझ में आ ही गया। फिर देखो 2 × 1 2 + 3 5 और 3 × 5 15, तो यहाँ पे कितना आ गया? 15 आ गया। चलो यहाँ पे भी चेक करो, n की जगह लिखो 1/3 एज इट इज रहा। यहाँ पे देखो 2 × 1 2 + 3 5, तो ये भी हो गया ना? 3 × 5 15, तो ये भी हो गया 15। तो भैया क्या लिखोगे? hence Pn is true for n = 1, इसके लिए ट्रू है। चलिए सेकंड स्टेप हमारा, ये तो आपका फर्स्ट स्टेप हो गया भैया, ठीक है? सेकंड स्टेप में क्या लिखते थे? सेकंड स्टेप में हम इसको एज्यूम करते थे, ठीक है ना? तो क्या लिखेंगे सेकंड स्टेप में? let us assume Pn is true for n = k, ठीक है ना? अच्छा अब देखो बच्चों, यहाँ पर जहां पे n है वहां पर k पुट कर लो। Pk = 1/3.5 + 1/5 × 7 + 1/7 × 9, ठीक है भैया? और प्लस डॉट 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 ये कहा गया एज इट इज रहेगी 1/2k + 1, जहां n है वहां पर k आ गया है। इसी तरह यहाँ पे भी 2k + 3। आई होप सो आपको ये सब समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छी बात है। फिर आगे देखिए, n की जगह k लिख लेते हैं 2k + 3, ठीक है? इसको मान लो आप समीकरण नंबर प्रथम, ठीक है भाई? अच्छा अब देखो बच्चों थर्ड स्टेप हमारा क्या होता था, है ना? इतना तो समझ में आ गया। थर्ड स्टेप में क्या करते थे? हम इसको प्रूव करते थे। तो नाउ वी हैव टू प्रूव दैट Pn is true for n = k + 1। अब बच्चों जहां पर n है वहां पर क्या आ जाएगा? k + 1 आ जाएगा, ठीक है ना? तो चलो भाई लिख लेते हैं, जहां पर n है वहां पे k + 1 पुट कर दो। तो लिख रहा है n, तो यहाँ पे लिख लेते हैं Pk + 1 = 1/3.5 + 1/5.7 + 1/7.9 प्लस डॉट 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 डॉट, तो यहाँ पे लिख लो भैया +1/n की जगह पे क्या आ जाएगा? जहां पे n है वहां पे आ जाएगा k + 1, तो कितना आ जाएगा ये? 2k + 1, ठीक है भाई? अच्छा +1 ऑलरेडी ये दिया हुआ है। इसी तरह यहाँ आगे भी बढ़ते हैं, तो ये कितना आएगा? 2k + 1, तो यहाँ पे भी लिख लो भाई 2k + 1 + 3, ठीक है? इतनी बात समझ में आई? = यहाँ पे भी आप लिख लीजिए k + 1/3 और यहाँ पे भी आ जाएगा 2k + 1 + 3। इतनी बात समझ में आ गई ना? अच्छा अब देखो इसको सिर्फ सॉल्व करके थोड़ा सा और अच्छा बना लो। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा अब ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो 2k + 2, भैया 2k + 2 और +2 और +1 तो +3 हो गया। इसको क्या लिखेंगे? 2k + 3 लिखते हैं डायरेक्ट। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं 2k + 3। यहाँ पे देखो 2k + 2 और +3 तो
कितना हो जाएगा 2k, और 2 और 3 5, तो ये हो गया 2k + 5। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए 2k + 5। यहाँ पे देखो 2k + 2 और +2 और +3 तो +5, तो 2k + 5 यहाँ भी आ जाएगा। तो इसको आप ऐसे लिख लो 2k + 5। ठीक है भाई। अच्छा, अब मैंने क्या बताया था बच्चों, हमेशा इस स्टेप से पहले कौन सा स्टेप रहता है, इक्वेशन 1 जो हम मानते हैं, है ना, ये वाला स्टेप होता है, क्योंकि भैया ये k वाला स्टेप है, ये k + 1 वाला स्टेप है, तो इससे जस्ट पहले ये स्टेप आया होगा, तो लिख लेते हैं, है ना। इसको कॉपी कर लीजिए आप लोग। देखिए सेकंड स्टेप जो है हमारा क्या बनेगा, इसके जस्ट पहले ये वाला स्टेप आया होगा, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए pk + 1 = 1/3.5 + 1/5.7 + 1/7.9 + डॉट डॉट डॉट, इसके पहले कौन सी, ये वाली कहानी, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख लो 1/2k + 1, 2k + 3, ठीक है, फिर प्लस ये वाला स्टेप, है ना, इसके जस्ट पहले ये वाला है, बाकी तो ऐसे चल ही रहा है। तो आप लिख लो 1/2k + 3, 2k + 5 = जो दिया हुआ है k + 1/3 × 2k + 5। ठीक है भाई। अच्छा, अब बच्चों देखो फिर से बात समझ में आ रही ना, ये पूरी कहानी कितनी हो गई, ये हो गई इक्वेशन 1। देखो चेक करो, है ना, सेम टू सेम। तो इसकी जगह पर क्या आ गया, ये आ गया। तो लिख लो भैया फिर से भाई कहानी, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इसकी जगह पर हम इसको लिख लेते हैं, तो ये हो गया k/3 × 2k + 3। ठीक है भाई, प्लस इसकी जगह पे आ गया, बाकी जो बचा उसको ऐसे लिख लो 1/2k + 3, 2k + 5, ठीक है, = k + 1/3 × 2k + 5। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बस इसको हमें क्या करना है, दोनों साइड सॉल्व करना है, ठीक है, बराबर आ गया, खत्म। तो देखो बच्चों, तो कितना हो जाएगा ये भाई, इसको सॉल्व करो। देखो दोनों तरफ 2k + 3, 2k + 3, ये तो कॉमन हो गया, उसको बाहर कर लें, चलो बाहर कर लेते हैं। 1/2k + 3, इसको बाहर कर लो, अंदर कितना बचेगा k/3, और यहाँ पे कितना बचेगा 1/2k + 5। ठीक है, इसको तो एज इट इज लिख लेते हैं k + 1/3 × 2k + 5। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, अब देखो बच्चों, इसका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, ये तो ऐसे रहेगा 1/2k + 3, और ये कितना हो गया, एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो गया 3 × 2k + 5। तो इधर मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा k × 2k, 2k² + 5k, और 3 × 1 = 3। ठीक है, इसको आप ऐसे कैसे लिख लीजिए k + 1 3 × 2k + 5। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ध्यान से, अब हमें केवल इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है, दोनों स्टेप बराबर आ जाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए अब बच्चों यहाँ पर फिर वही कहानी आ गई, 3 × 6 के ऐसे फैक्टर जोड़ के 5 बन जाए, तो 3 और 2 हो जाएगा। आप इसको ऐसे लिखा रहेंगे 1/2k + 3, और इसको सॉल्व करेंगे तो ऐसे लिख लेते हैं 2k², 5k को हम ऐसे लिख सकते हैं 2k + 3k + 3 अपॉन 3 × 2k + 5 = k + 1/3 × 2k + 5। ठीक है भाई। अब देखो बच्चों, इन दोनों में 2k कॉमन और इन दोनों में 3 कॉमन आया ना, तो इसको सॉल्व करो, तो ये हो गया 1/2k + 3। तो बच्चों दोनों में 2k कॉमन लिया, तो 2k कॉमन लिया तो यहाँ पे सिर्फ k बचा होगा और यहाँ पे बचा होगा 1। ठीक है। अच्छा, इन दोनों में आप 3 कॉमन लोगे, तो 3 कॉमन लोगे तो यहाँ पे कितना बचेगा k + 1 अपॉन 3 × 2k + 5। ये एज इट इज रहा। अब देखो ध्यान से, अब ये कितना हो गया 1/2k + 3, यहाँ पे देखो k + 1 k + 1, तो इसको 2 बार आ गया ना, कॉमन हो गया। फिर क्या बचा 2k + 3 अपॉन 3 ×
into 2k plus 5। तो देखो बच्चों 2k plus 3 से 2k plus 3 कैंसिल, ठीक, और ये तो एज इट इज ऐसे ही चल रहा है। तो यहाँ पे कितना बचा, k plus 1 अपॉन 3 2k plus 5 बचा कि नहीं बचा। और इधर भी देखो वही चीज आ रही है, k plus 1 अपॉन 3 into 2k plus 5, ठीक है। तो बच्चों ये हो गया, तो इतनी कहानी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, आ गई कि नहीं आ गई, ठीक है ना। तो इसी तरह से बच्चों हम आगे के क्वेश्चन को भी कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक। अब जो आगे के क्वेश्चन है थोड़ा सा डिफरेंट है और वो बहुत आसान है, इससे भी ज्यादा आसान है, ठीक है ना। तो ये समझ में आए पक्का। तो बस बच्चों अच्छे से प्रैक्टिस करो। अब तो मेरे ख्याल से आपको पीएमआई का कोई भी क्वेश्चन मिल जाए आप आराम से कर लोगे कि नहीं कर लोगे, कर लोगे ना। तो बस बच्चों अच्छे से प्रैक्टिस करो, सब अच्छे से आ जाएगा, ठीक है ना। थैंक यू।